अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील सुल्तान और आप देख रहे हैं राइश न्यूज़। नाज़रीन, श्रीलंका मुल्क दिवालिया हो चुका है। कुछ अर्सा पहले इसका अनाउंस किया गया था ऑफिशियली कि श्रीलंका के पास मज़ीद पैसे नहीं रहे, वो चीज़ें नहीं मंगवा सकता और वो अपनी इकॉनमी को स्टेबल नहीं कर पा रहा। लेकिन अभी तक भी इसकी जो इकॉनमी है वो स्टेबल नहीं हुई। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि श्रीलंका का जो पिछली 74 साल तारीख है उसमें ये कैसे चल रहा था, मईशत कैसे थी, अब दिवालिया क्यों हुआ है, उसकी क्या वजूहात हैं और इस वक्त श्रीलंका के मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के कुछ तारुफ की। श्रीलंका साउथ एशिया का एक कंट्री है और ये आइलैंड कंट्री भी कहलाता है। अगर बात की जाए इसकी आबादी की, 22 मिलियन इसकी आबादी है और मुल्क का ये 58 नंबर बनता है इस मुल्क का दुनिया में। और अगर एरिया की बात की जाए तो 158 रैंक बनती है इसकी एरिया के हवाले से। और इसकी जो जीडीपी है वो दिन ब दिन लो होती जा रही थी, जिसकी वजह से ये मुल्क दिवालिया हुआ है। और अगर हम बात करें ये मुल्क पहले चलता कैसे आ रहा था, नाज़रीन, इस मुल्क की जो जीडीपी है, जो इकॉनमी है, वो ज़्यादा डिपेंड करती है टूरिज़म पर, टी एक्सपोर्ट्स पर और एग्रीकल्चर पर। चूँकि इसका ज्योग्राफिक जो बैकग्राउंड है, इसकी जो लोकेशन है वो इस तरह की है कि लोग बाहर से दूसरे मुल्कों से यहाँ पे टूर के लिए आते हैं और वहाँ से इनका ज़्यादा से ज़्यादा इनकी इकॉनमी वहाँ से बनती है। उसके अलावा इसके जो लोन्स इनको मिलते थे फ़ॉरेन, और सबसे टूरिज़म के बाद जो इनको बड़ी रकम मिलती है वो ओवरसीज़ लोगों की है जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहकर काम करते हैं। उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा इकॉनमी का वहाँ से बाहर से आता है। जो अब इनकी सिचुएशन है, अगर उसको डिस्कस किया जाए, ये मुल्क इस वक्त दिवालिया हो चुका है। इसमें अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 13 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, मेडिसिन भी नहीं है, कुछ जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो भी नहीं है। फ्यूल की बात की जाए, फ्यूल भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जो फ्यूल है वो ज़रूरी चीज़ों के लिए रखा गया है, जिस तरह एम्बुलेंसेज है, और हुकूमत की तरफ से सिटीज़न्स को हदायत की गई है कि आप अभी घर में ठहरें। और यहाँ पे एक श्रीलंका के लोगों के लिए ख़तरे की बात यह है कि हुकूमत ने अभी को फ़ाइनल डेट नहीं बताई कि कब तक इनको जो ऑयल है, फ्यूल है, वो दस्तयाब होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें इनफिनाइट एक डिले है कि आपको कोई हतमी डेट नहीं है कि कब तक इनके ये क्राइसिस ख़त्म होंगे। अब अगर बात की जाए इनके दिवालिया के हद ये है कि यहाँ के जितने भी इम्तिहानात हो रहे थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि इनके पास पेपर ख़रीदने के लिए भी कोई ज़्यादा फंडिंग्स नहीं पड़ी। जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे थे इन दिनों वो भी सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए मुल्क का दिवालिया होना, इसका मतलब क्या है। नाज़रीन, जब कोई मुल्क अपने कर्ज़े अदा करने से कासिर हो जाए, जो उसकी किस्तें हैं वो भी ना भर पाए और किस्तों पर जो सूद बनती है वो भी ना भर पाए, तो फॉरेन एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो मुल्क दिवालिया हो जाता है। इस वक्त श्रीलंका की भी यही हालत है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पर कि श्रीलंका का मुल्क दिवालिया क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उनको हम बात करते हैं पॉइंट्स की सूरत में। सबसे पहली चीज़, जो मौजूदा हुकूमत पर आवाम भी गुस्सा हुई है श्रीलंका की, और कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है इन्होंने पिछले 15 से 20 सालों के दौरान कुछ गलत फैसले किए हैं, जिनका डायरेक्टली असर मुल्क की इकॉनमी पर पड़ा है और मुल्क दिवालिया की तरफ गया है। जिसमें एक फ़ैसला जो पिछले कोविड के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने किया कि हमें मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक फसलें और सब्जियां उगानी हैं, तो उन्होंने केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स इनकी जो चीज़ें थी वो बंद कर दी, जिससे फसलों और सब्जियों की पैदावार पर बहुत असर पड़ा। और जब फार्मर्स अपनी जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है फसलों और सब्जियों के हवाले से, उसको उन्होंने आगे नहीं ज़्यादा फ़रोख्त कर सके और इससे भी मुल्क की इकॉनमी काफ़ी गिरी। और अगर बात की जाए कोविड की, कोविड ने बैनुल-अक़वामी तौर पर हर मुल्क को मुतासर किया है। उसी तरह ये मुल्क चूँकि टूरिज़म पर भी काफ़ी बेस कर रहा था, कोविड की वजह से लोगों ने अपनी नकलो हरकत कम कर दी और लोगों की जो टूरिज़म है वो कम हो गई। उसकी वजह से भी इनकी इकॉनमी को काफ़ी फ़र्क पड़ा। और अगर बात की जाए पॉलिटिक्स की, तो मिस मैनेजमेंट भी हुई है पॉलिटिशियन से, जिसकी वजह से हुकूमत के काफ़ी ऐसे फैसले हुए जो मुल्क को महंगे पड़े। उन्होंने भी इस मुल्क को दिवालिया की तरफ धकेलने में उनका बड़ा हाथ रहा। रशिया और यूक्रेन की वार का भी इस पर बहुत असर हुआ है, चूँकि रशिया से ये सनफ्लावर ऑयल और कुछ और चीज़ें हैं वो वहाँ से लेते हैं, लेकिन आजकल उनकी जंग की वजह से वहाँ से वो उनकी जो वहाँ से उनकी जो आमद है वो रुकी हुई है। और इस वजह से, और दूसरा वहाँ उनकी जंग की वजह से फ्यूल प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुई हैं, उनकी जंग की वजह से नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर जो फ्यूल प्राइसेस हाइक आई है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, उनकी वजह से भी इनका काफ़ी इकॉनमी का नुकसान हुआ है।
کچھ عرصہ پہلے ان کی موجودہ حکومت نے ٹیکسوں میں بڑی کمی کی تھی، کافی چیزوں پر انہوں نے ٹیکس کٹ کیا تھا، اس وجہ سے بھی اکانومی کو بہت اثر پڑا ہے۔ اور مین بات، جو فارن انویسٹرز تھے جنہوں نے آ کے سری لنکا میں انویسٹمنٹ کرنی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کی جو اکانومی ہے وہ کافی انسٹیبل ہے تو انہوں نے بھی انویسٹ نہیں کیا۔ کچھ کمپنیوں نے یقین کرتے ہوئے انویسٹ کیا تھا لیکن ان کو بھی خاصا نقصان ہوا، جس کی وجہ سے جو بڑے انویسٹرز تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور اس ملک میں فارن انویسٹمنٹ بھی رک گئی، جس سے بے روزگاری بھی پیدا ہوئی اور اس ملک کی اکانومی کو بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ جو سری لنکا ہے 74 سال سے بحران کا بھی شکار تھا، معاشی بحران کا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود کو سیلف سفیشینٹ نہیں بنایا، خود کفیل یہ نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ سے ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ گرتی آئی، لیکن انہوں نے خود کو کہیں بھی سنبھالنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن اس وقت ملک جو ہے وہ بدترین دیوالیہ سے گزر رہا ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو چیزیں بتائیں کہ سری لنکا کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، انہیں معاشی بحران کیوں چل رہا تھا، ان کی اکانومی کن چیزوں پر بیس کر رہی تھی اور یہ دیوالیہ کیوں ہوا، دیوالیہ کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں اس وقت یہ اس دیوالیہ کے جو سنگین حالات چل رہے ہیں ان سے کیسے نکل سکتا ہے، تو سری لنکا کی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے۔ وہ گورنمنٹ کو تبدیل کرنے پر عوام بضد ہے، کیونکہ اس گورنمنٹ کی وجہ سے زیادہ کرائسز آئے ہیں۔ کرائسز تو پہلے ہی چل رہے تھے لیکن اس گورنمنٹ میں بہت زیادہ کرائسز آ گئے ہیں، بدترین حالت تک ملک پہنچ چکا ہے۔ تو عوام بھی ان کے خلاف کافی غصے میں ہے اور حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اور حکومت جو ہے انہوں نے کافی فیصلے لیے ہیں، انہوں نے آپ کو پہلے بتایا، انہوں نے فیول جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے بند کر دیا، صرف ایمبولینس کے لیے دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں $5 بلین چاہیے ہوں گے اس کرائسس سے نکلنے کے لیے، کیونکہ ان کی جو بیسک چیزیں ہیں جس میں الیکٹریسٹی ہے، میڈیسنز ہیں اور ایگریکلچر ہے، فوڈ ہے، یہ چیزیں ان کی بالکل مسنگ ہیں۔ تو ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے $5 بلین کی اپیل کی ہے، دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے دو طرف سے مدد ابھری ہے۔ یو این نے بھی کہا ہے کہ ہم فوڈ آئٹمز کے لیے وہ انہوں نے فنڈز مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انڈیا ہے وہ بھی آفر کر رہا ہے ہیلپ کرنے کی، اور یہ دوسرے ملکوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ اور یو این نے ایک پلان کیا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اپیل کرتے ہیں کہ سری لنکا کے لیے وہ فنڈ بنائیں، سری لنکا کے جو دیوالیہ کے حالات ہیں اس میں ان کو نکالیں۔ اور سری لنکا کے حکومت کے آفیشلز کی طرف سے کسانوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چاول اگائیں تاکہ ہم ان کو آگے بھیجیں اور ان کو فروخت کریں اور ملک کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کی کوشش کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شکیل سلطان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔